नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज से जो हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है आपका? आजकल जो इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत ऊर्जा है वो सर्वव्यापी हो गई, मतलब हर क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग लगभग होता ही है। तो उस विद्युत ऊर्जा का मापन जिस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं वो आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता विद्युत ऊर्जा का उपयोग किए गए क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा का मापन करके, इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके विद्युत ऊर्जा का मापन करने से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कंजम्पशन, इन सब का एनालिसिस करने में भी सहायता मिलती है। तो विद्युत ऊर्जा में जो मापन करते हैं तो उसमें धारा के मापन के लिए एमीटर, वोल्टेज मापन के लिए वोल्ट मीटर, शक्ति मापन के लिए वाट मीटर और विद्युत ऊर्जा मापन के लिए एनर्जी मीटर का प्रयोग करते हैं। तो इस सेक्शन के अंतर्गत, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत, इन्हीं सब इंस्ट्रूमेंट के वर्किंग, कंस्ट्रक्शन आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। इंस्ट्रूमेंट का जो है क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का वर्गीकरण जो है दो भागों में किया जाता है, दो भागों में किया गया है। पहला आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और दूसरा जो है आपका सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है आपका? एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष, एकदम एक्यूरेट वैल्यू, यानी कि ये जो वैल्यू है आपकी, ये एक्यूरेट वैल्यू देता है। वो भी किस फॉर्म में? कांस्टेंट फॉर्म में देता है। जो मेजर की जाने वाली वैल्यू है उसको जो है कांस्टेंट फॉर्म में देता है। इसका एक एग्जांपल जैसे समझ लीजिए, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है। तो ये जो धारा का है माप करता है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट की वैल्यू जो है टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के रूप में। और एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का जो उपयोग किया जाता है वो लेबोरेटरी में किया जाता है या फिर सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन में किया जाता है। अब सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है आपका? सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो है वो मेजर की जाने वाली वैल्यू को डायरेक्ट डिफ्लेक्शन के रूप में दिखाता है। डायरेक्ट यानी कि मान लीजिए अगर किसी सर्किट में 10 एम्पियर की धारा बह रही है और हम उसे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो कि एमीटर है इससे मापते हैं, तो ये एमीटर जो है इसे 10 एम्पियर के रूप में, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन के रूप में दिखाएगा। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट को, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को समय समय पर कैलिब्रेशन करने की आवश्यकता होती है। अब सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के टाइप देखेंगे। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो है 3 प्रकार का होता है। दूसरा इंटीग्रेटिंग टाइप और तीसरा है रिकॉर्डिंग टाइप।
डिफ्लेक्शन टाइप आपका क्या है, ये डायरेक्ट मापी जाने वाली वैल्यू को डिफ्लेक्शन के रूप में दिखाता है। जैसे कि आपका वोल्ट मीटर, एमीटर और वाट मीटर है। यानी कि मान लीजिए अगर 415 वोल्ट है और हम इसे वोल्ट मीटर से माप रहे हैं, तो वोल्ट मीटर क्या करेगा, इसे 415 वोल्ट डिफ्लेक्शन के रूप में दिखाएगा। उसी प्रकार अगर करंट है तो करंट की वैल्यू भी डिफ्लेक्शन के रूप में डायरेक्ट, मान लीजिए 25 एम्पियर करंट है तो डिफ्लेक्शन के रूप में डायरेक्ट दिखाएगी। इसी प्रकार वाट मीटर में भी। इंटीग्रेटिंग क्या है आपका, यानी कि ये टोटल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी दिखाएगी। इसके अंतर्गत आपका एनर्जी मीटर, वाट आवर मीटर आदि आते हैं। एनर्जी मीटर क्या होता है, आपका जितना भी बिजली कंज्यूम हुआ, मान लीजिए 1 यूनिट अगर बिजली आपकी कंज्यूम हुई, तो ये आप इसको इंटीग्रेट कर देता है। यानी कि इसको फिक्स वैल्यू में, इसके ऊपर जितने भी यूनिट कंज्यूम होंगे वो वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी टोटल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी ये बढ़ता जाएगा और ये एनर्जी मीटर उसे रीड करता रहेगा आगे। रिकॉर्डिंग टाइप में क्या रहता है आपका, मान लीजिए करंट है तो इस वैल्यू को समय के साथ कंटिन्यूअस रिकॉर्ड करता रहेगा। अगर इधर करंट आई माने, इधर समय टी माने, तो रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में एक पेन और पेपर रहता है। ये पेन जो है मूविंग अरेंजमेंट के साथ अटैच रहता है, जो कि पेपर के ऊपर मूव करता है। तो जैसा जैसा करंट की वैल्यू कम ज़्यादा होगी समय के साथ, वैसा वैसा ये इसको रिकॉर्ड करता रहेगा। तो ये आपका हो गया रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ये करंट, वोल्टेज या जिस भी वैल्यू को हम रिकॉर्ड करना चाहें उसे पेन और पेपर की तरह इस अरेंजमेंट में एक रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसे डिफ्लेक्शन या इंडिकेटिंग टाइप या डिफ्लेक्शन टाइप भी कहते हैं। आगे देखेंगे अब दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर, एनर्जी मीटर, इनका प्रिंसिपल क्या है, ऑपरेशन के लिए इनका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो देखेंगे। किस सिद्धांत पर काम करते हैं। मान लीजिए मूविंग आयरन टाइप है। मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है आपका, ये मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर काम करता है। अट्रैक्शन टाइप और रिपल्सन टाइप, दो प्रकार के मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं। मान लीजिए दो चुंबक है, या तो वो आपस में अट्रैक्ट होकर चिपक जाएंगे या फिर रिपल्सन करके दूर जाएंगे। तो इस सिद्धांत पर ही आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट काम करता है। ये किस किस के लिए सूटेबल है, तो ये एसी और डीसी दोनों के लिए सूटेबल है। और इसमें इंस्ट्रूमेंट क्या आते हैं आपका, एमीटर और वोल्ट मीटर इस सिद्धांत का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। अगला है मूविंग कॉइल टाइप। तो मूविंग कॉइल टाइप में दो टाइप का होता है मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट। पहला है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप और दूसरा होता है डायनेमोमीटर टाइप मूविंग कॉइल, डायनेमोमीटर मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये परमानेंट मैग्नेट टाइप जो है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल आधारित है वो है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक इफेक्ट। और ये सिर्फ डीसी सर्किट में ही काम करता है, यानी किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट डीसी मेजर करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसके अंतर्गत भी आपका एमीटर और वोल्ट मीटर आते हैं। अगला है आपका डायनेमोमीटर टाइप। ये भी आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक
इफेक्ट पर ही काम करता है और इसका उपयोग डीसी और एसी दोनों में किया जाता है। और इससे जो इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं इसका उपयोग करके एमीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर इसका प्रयोग करके बनाए जाते हैं। अगला है इंडक्शन टाइप। तो इंडक्शन टाइप ये जो है आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करते हैं और इसका उपयोग सिर्फ एसी सर्किट में किया जाता है। एसी ओनली, खाली केवल एसी मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का। इसके अंतर्गत आते हैं आपके एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर और एनर्जी मीटर। तो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं। अगला आता है आपका हार्डवायर टाइप। ये जो है आपका थर्मल इफेक्ट के सिद्धांत पे काम करता है और इसका उपयोग भी एसी और डीसी दोनों मेजर करने के लिए किए जाते हैं और इसका उपयोग भी मीटर और वोल्ट मीटर बनाने में किया जाता है। अगला आपका इलेक्ट्रोलिटिक टाइप। इलेक्ट्रोलिटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट जो बेस्ड होते हैं वो आपका केमिकल इफेक्ट पर काम करते हैं और ये सिर्फ डीसी ओनली पे काम करते हैं। इसका उपयोग करके वाट आवर मीटर बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप ये इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पे काम करते हैं और इसका उपयोग एसी डीसी दोनों में किया जाता है और इसका उपयोग करके सिर्फ वोल्ट मीटर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन सीखा। आगे जो हम इन सबका अलग अलग अध्ययन करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।